अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कंप्यूटर आप जानते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट कैन बी प्रोग्राम, जो बनाई गई है टू एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन। अब ये जो काम है एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और इन्फॉर्मेशन में तब्दील करना, ये कंप्यूटर जो है डिफरेंट कंपोनेंट की कलेक्शन है। बहुत सारे कंपोनेंट को मिलाकर एक सिस्टम बनता है। तो कंप्यूटर सिस्टम एक बहुत सारे कंपोनेंट का इकट्ठ है, कलेक्शन है, जो मिलकर काम करते हैं तो हम एक टास्क या एक गोल अचीव करते हैं। अब ये जो आर्किटेक्चर क्या कहता है, वो जो डिफरेंट कंपोनेंट है, वो डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, उनका डिज़ाइन क्या है, उनमें कम्युनिकेशन कैसे होती है, तो उस प्रोसेस को या वो कैसे बनाए गए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ लिंक किए गए हैं, वो सारा अमल जो है वो कहलाता है आर्किटेक्चर। सो कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन है कि कंप्यूटर जो है वो कैसे, कंप्यूटर के कंपोनेंट कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक किए गए हैं, वो कैसे काम करता है और कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं कौन कौन से और किस तरह एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसे बोलते हैं। तो पहली वो बात करता है डिस्क्राइब वॉन न्यूमन डिज़ाइन या वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है। तो वॉन न्यूमन डिज़ाइन में वो कहता है कि ये एक साइंटिस्ट था जिसने 1951 में एक ऐसे कंप्यूटर की बात की जो प्रोग्राम और डाटा एक ही स्टोरेज में स्टोर कर सकेगा। दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड नाउन एज रैम, यानी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में स्टोर कर सकेगा। तो बेटा वॉन न्यूमन ने एक ऐसे कंप्यूटर का तस्वर पेश किया जिसमें प्रोग्राम और डाटा एक ही मेमोरी यानी मेन मेमोरी में रैम में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट था। अच्छा, फिर कहता है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न स्टोर्ड कंप्यूटर मशीन। तो मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर चूँकि डिफरेंट कंपोनेंट का कम्बिनेशन है, कलेक्शन है, ठीक है, जो मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, तो जो उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तभी जाके वो एक टास्क या एक गोल को अचीव करते हैं, तो उसी को उसका आर्किटेक्चर कहते हैं। इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, दीज component perform different function, all component works together and communicate with one another। ये बात मैं कर चुका हूँ कि डिफरेंट कंपोनेंट की कलेक्शन है और वो मिलकर काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। वो अमल जिससे वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है। द वे इन विच दीज कंपोनेंट आर कनेक्टेड विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। डिफरेंट, बस वो जिस तरह वो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो अब आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आपको कंपोनेंट भी नज़र आ रहे हैं और वो कंपोनेंट किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये डायग्राम है। ठीक है। ये इसका एनर्जी स्टोरेज है, ये मेन मेमोरी है, ये प्रोसेसर है, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, ये उनकी फॉर्म कितनी कैटेगरीज लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखें, ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, बट ये कनेक्टेड है थ्रू सिस्टम बसेस के ज़रिए से। बसेस क्या हैं? इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाने का एक ज़रिया है। ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनमें आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं, आपका प्रोसेसर भी है। ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तभी हम एक टास्क को अचीव कर पाते हैं। और ये कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मिलते कैसे हैं, वो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये बसेस, आपने सुना होगा 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तो वो 32 और 64 बिट का यही मतलब है कि उसके ऊपर 32 बसें होती हैं, उसके ऊपर 64 बसेस होती हैं। वो एक बसेस के ज़रिए से एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। उसके बाद है जी कि आपके पास कंट्रोल यूनिट, ये एक कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। कंट्रोल यूनिट इज़ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का एक कंपोनेंट है। ठीक है। सीपीयू के दो और भी कंपोनेंट है जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है। उसमें कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि जस्ट एक सुपरवाइजर की तरह होता है। जैसे कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है ना, वैसे ये कंट्रोल यूनिट जस्ट मॉनिटर करता है बाकियों की वर्किंग, खुद कुछ करता नहीं है लेकिन दूसरों को करने की हदायत देता है। यानी कंट्रोल यूनिट बाकी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है और उन्हें हदायत देता है लेकिन खुद कोई भी काम परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। तो इसी वजह से
act like a supervisor of the computer, it control all activities of computer, control करता है supervisor की तरह. It perform the following activities: fetch instruction from the memory, memory से instruction को लेना, interpret the instruction and find what operation to be performed, उसको decode करना instruction को और find करना कि कौन सा operation perform करना है. It control the execution of the instruction और फिर उसको execute करना. उसके बाद जो CPU का दूसरा कंपोनेंट है वो है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट. तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट से मुराद ये है कि आपके पास अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये अरिथमेटिक हैं. तो ऐसा यूनिट जो ये वाले फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. और लॉजिक होते हैं, लॉजिक दो वैल्यूज़ में कंपेयर करना, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये वाले जो फंक्शन है इन्हें आप बोलते हैं लॉजिकल फंक्शन. ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपेयर कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अच्छा, तो अरिथमेटिक ALU is a part of CPU. Actual execution of the instruction takes place in this part. यानी कहने का मतलब ये है कि जो काम होता है, जो एग्जीक्यूशन होती है, जो एक्चुअली कोई चीज़ रन होती है वो ALU अरिथमेटिक यूनिट में होती है. All the elements and logical operation are performed in ALU. It consists of two parts: arithmetic unit, logical unit. Arithmetic unit perform basic arithmetic functions like addition, subtraction. में ये मैथ के फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ. Logic unit of ALU यानी arithmetic logic unit perform logical operation like comparing two data items to find which data item is greater than, equal to or less than. ये भी बता चुका हूँ. नीचे डायग्राम दी गई है. मेन मेमोरी बोलते हैं रैम को, और इसे वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि बिफोर द प्रोसेसिंग और आफ्टर द प्रोसेसिंग डाटा होता ही रैम में है, इसलिए इसे वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोला जाता है. ठीक है, मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा. दोनों चीज़ें एक ही मेमोरी में स्टोर होती हैं फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज द वर्किंग एरिया. IO आप जानते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड IO यूनिट्स. ठीक है, IO यूनिट्स control processor communication with peripheral devices such as monitor, disk drive and printer connected to the computer. ठीक है, तो IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और peripheral devices जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस, ये भी आपके पास प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, मोनीटर भी आउटपुट डिवाइस है. ठीक है, बस इंटरकनेक्शन, द वे थ्रू विच ऑल दीज कंपोनेंट आर कनेक्टेड विद ईच एंड अदर, वो क्या कहलाता है? बस इंटरकनेक्शन. यानी वो अमल जिसके ज़रिए से ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. तो ये सिस्टम बसेस के ज़रिए से होता है, तो वो बसेस के ज़रिए से होता है, इसलिए इसे किसका नाम दे दिया? बस इंटरकनेक्शन का नाम दे दिया. बस इंटरकनेक्शन इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ CPU, मेन मेमोरी, IO यूनिट्स. These components have to be connected to transfer data from one component to another. The use of buses to connect different component is known as bus interconnection. यानी वो बसेस के ज़रिए से हम इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं. जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इन्हीं बसेस के ज़रिए से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं बस इंटरकनेक्शन. और ये बसेस ही होती हैं जो एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट से डाटा जो है वो वापस पहले वाले कंपोनेंट में लेकर जाती हैं. ठीक है, बसेस ही जो हैं वो रैम से प्रोसेसर और प्रोसेसर से रैम की तरफ लेके आती हैं. तो डाटा बिफोर द प्रोसेसिंग रैम में होता है, आफ्टर द प्रोसेसिंग भी रैम में ही होता है, इसलिए हमने वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा है? रैम को कहा है. तो होल एंड होल क्या, अगर इसको सम अप किया जाए तो हमने ये कहा कि वो प्रोसेस या वो अमल जिसमें ये कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसके ज़रिए से ये कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर डिज़ाइन बोलते हैं. आज के लिए इतना ही बेटा. आई होप आपको समझ आएगी. अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है. नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आगे डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.